नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रुथ रियल स्टोरी 88 पर। मैं हूं कश्यप देव तिवारी, आपका होस्ट और आपका दोस्त। दोस्तों, आज हम जो सुकून की सांस ले पा रहे हैं, आप उधर बैठकर ये वीडियो देख पा रहे हैं, मैं इधर बैठकर ये वीडियो बना पा रहा हूँ। आप सिनेमा घर में जाकर फिल्में देख लेते हैं, मैच देख लेते हैं, जो भी आप कर पाते हैं निडरता से, ये सब कैसे मुमकिन हुआ? ये सब इसलिए मुमकिन है क्योंकि आप आज़ाद हैं। सोचिए, अगर हम आज़ाद ना होते तो क्या आप अपने दोस्तों के साथ छाती चौड़ी करके सर ऊंचा करके चल पाते? बिल्कुल भी नहीं। और इस आज़ादी को दिलाने में जिन वीरों का हाथ है, जिन वीरांगनाओं का हाथ है, हम उन्हें जानते भी नहीं अच्छे से। उन्हीं वीरों में से एक वीर थे दोस्तों, खुदीराम बोस। केवल 18 साल की उम्र में फांसी के फंदे को चूमने वाले खुदीराम बोस। जिस उम्र में लोग पार्टियां करने की सोचते हैं, देश विदेश घूमने का सोचते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाते हैं, उस उम्र में खुदीराम बोस ने फांसी के फंदे को चूम लिया अपने देश के लिए। आज हम उन्हीं वीर के बारे में जानेंगे, उनकी कहानी जानेंगे कि वो किस निडरता से अपने देश के लिए लड़े और केवल 18 साल की उम्र में उन्होंने किस निडरता से बिना डरे हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। खुदीराम बोस का जन्म 3 दिसंबर 1889 में निदानापुर, जो कि बंगाल में स्थित है, उधर हुआ था। उनके पिताजी का नाम था त्रिलोकीनाथ बोस और माताजी का नाम था लक्ष्मी प्रिया देवी। केवल जब वो 6 साल के थे तभी उनके माता पिता का देहांत हो गया, जिसके बाद उनकी बड़ी बहन ने उनका पालन पोषण किया। खुदीराम बोस जब 9वीं क्लास में पढ़ते थे तब उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी अपने देश के लिए और ब्रिटिशर्स के खिलाफ आंदोलन में भिड़ गए। जब वो 15 साल के थे तब उन्हें पहली बार जेल हुआ। आरोप ये था कि वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ पर्चे बांटते हैं, उनके खिलाफ आंदोलन करते हैं और यही नहीं, उन्हें जेल ही नहीं हुआ बल्कि उन्हें कोड़े मारने का भी आदेश दिया गया कि उन पे कोड़े मारो। दिन बीत रहा था। खुदीराम बोस भी और जोरों शोरों से ब्रिटिशर के खिलाफ आंदोलन छेड़ रहे थे। अंग्रेजों ने बंगाल के 2 टुकड़े कर दिए। पूरा देश आक्रोश में था, हर जगह लोग गुस्सा में थे, खुदीराम बोस भी गुस्सा में थे। दोस्तों, अनुशीलन समिति एक पार्टी थी जो कि ब्रिटिशर्स के खिलाफ ही आंदोलन करती थी। खुदीराम बोस उससे जुड़े हुए थे और अनुशीलन समिति, इस पार्टी ने एक प्लान बनाया ब्रिटिशर्स को डराने का, और वो प्लान ये था डुंगलस किंग फोर्ट की हत्या कर देना। दोस्तों, डुंगलस किंग फोर्ट बंगाल डिस्ट्रिक्ट का एक जज था, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का एक जज था, जो कि हमेशा भारतीयों के खिलाफ रहता था। उसने कभी भी, बोलते हैं वो, उसे अलग ही चिढ़न थी भारतीयों से, वो कभी भी भारतीयों का साथ नहीं देता था। और कहा यह भी जाता है जब पहली बार खुदीराम बोस जेल में गए थे तो उनको भी 15 कोड़े बरसाने का जो उन्हें आदेश दिया गया था कि उन पर 15 कोड़े बरसाओ, वो भी डुंगलस किंग फोर्ट ने दिया था, जिसका खुदीराम बोस में भी एक अलग ही गुस्सा था कि कैसे। प्लान ये बना कि डुंगलस किंग फोर्ट जब वापस जाएगा अपने घर पर अपने बग्गी से, तो उसकी बग्गी में ब्लास्ट कर देना है। दिन तय हुआ 13 जून 1908। खुदीराम बोस ने बॉम्ब फेंक दिया बग्गी पर, लेकिन दोस्तों अफसोस, डुंगलस किंग फोर्ट बच गया। बल्कि उनके आगे जाने वाली बग्गी, जिसमें ब्रिटेन का बैरिस्टर बैठा था, नाम था प्लिंगर, वो और उसका परिवार मर गया। खुदीराम बोस को फांसी की सजा हुई। दिन था 13 जून 1908। 13 जून 1908 को जब जज बोलता है खुदीराम बोस तुम्हें फांसी दी जाएगी, खुदीराम बोस मुस्कुरा रहे थे, वो खुश थे। जज बोलता है तुम्हें समझ आया मैं क्या बोला? खुदीराम बोलते हैं जी हाँ समझ आया, मगर आप थोड़ा सा अगर मुझे समय दें तो मैं इधर उपस्थित सभी लोगों को बताऊंगा कि बॉम्ब बनाया कैसे जाता है। जो मेरा ये इंटरव्यू देखेंगे, जो मुझे देखेंगे, वो भी जानेंगे बॉम्ब कैसे बनाया जाता है। जज हैरान था, अरे केवल 18 साल का युवक इतना निडर कैसे हो सकता है। खुदीराम बोस जेल गए। खुदीराम बोस को फांसी की सजा जब हुई, वो दिन तय हुआ 11 अगस्त 1908। खुदीराम बोस हंसते हंसते फांसी के फंदे के पास जा रहे थे। पूरा देश मायूस था कि इतने महान युवक को फांसी हो रही है। खुदीराम बोस ने कहा था
कि गुलामी से बड़ी बीमारी क्या हो सकती है। मैं तो किसी बीमारी को भी गुलामी से बड़ा बीमारी नहीं मान सकता। और इस बीमारी के खिलाफ वो युवक केवल 18 साल की उम्र में फांसी के फंदे पर झूल गया और हमारे लिए एक प्रतीक बन के रह गया कि देशभक्त हो तो ऐसा देशभक्त हो। दोस्तों, कहते हैं खुदीराम बोस को पकड़वाने वाला एक भारतीय ही था। सोचिए दोस्तों, उस समय भी हमारे देश में ऐसे नमक हराम थे जो अपने देश के साथ ही नमक हरामी करते थे। अपने देशवासी ने ही अपने देशवासियों को पकड़वा दिया। अंग्रेज क्या लेकर आए थे? कुछ लेकर नहीं आए थे, बल्कि उनकी तादाद भी हमसे बहुत कम थी, मगर फिर भी वो हम पे राज कर पाए। क्यों? क्योंकि हमारे देश में ऐसे नमक हराम थे और आज भी ऐसे नमक हराम हमारे देश में है और हमें उनके खिलाफ खड़े होना है, खुदीराम बोस की तरह। इसी के साथ दोस्तों जाने की इजाजत लेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।